दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता से डिजिटल संवाद किया। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, जो नई सरकार के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं, इसका चुनाव करेंगे। इसी दौरान सिसोदिया ने उत्तराखंड राज्य के गठन को याद करते हुए कहा कि 21 साल पहले यहाँ के लोगों ने खून पसीना एक करके राज्य बनाया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर किसी का फायदा हुआ तो बस भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से संधि कर ली कि 5 साल तुम लूटो और फिर अगले 5 साल हम लूटेंगे, और यह सिलसिला 21 साल से लगातार जारी है। अब ये कोई खाली नई सरकार के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, उत्तराखंड के अस्पताल कैसे होंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका चुनाव है। 21 साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी, उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है, उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये कोई खाली नई सरकार